जो और ज़्यादा गद्दे वगैरह थे वो सब कहीं ना कहीं कम हो चुके हैं। देखिए कुछ किसान हैं जो रात में यहाँ पर लेटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश से ही होंगे संभावित, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से हैं आप। उत्तर प्रदेश से हैं। हाँ, अब आप लोग की क्या आगे तैयारी है? पुलिस बड़ी भूमिका बना रही है, गिरफ्तारी की भी तैयारी चल रही है, आप लोग की लाइट भी काट दी गई थी। गिरफ्तार हो जाएंगे। जेला तो अपनी है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं गिरफ्तारी पर? सरकार को गिरफ्तार करने की ताकत है और हम गिरफ्तारी देने की ताकत रखते हैं। गिरफ्तारी देंगे और पूरे देश में देंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार करती है सरकार, उसको पता चल जाएगा कि हमारी ताकत क्या है और उनकी ताकत क्या है। बार बार ये कहती है कि किसान आंदोलन राजनीति कर रहा है। किसान केवल वोट देने के लिए है, वह सत्ता में हिस्सेदारी करेगा, किसान करेगा, मजदूर करेगा और यह लड़ाई अंतिम दौर की तरफ है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग सत्ता में भी आप लोग भागीदारी निभाएंगे, पर आप लोग को अराजक करार दिया जा रहा है, आप लोग को देश विरोधी कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? सरकार कह रही है। मैं कह रहा हूं कि यह सरकार अमेरिकी सरकार की पिछलगू है और उनके पैसों पर ये पल रही है। ये विश्व बैंक और IMF के इशारे पर काम कर रही है, मल्टीनेशनल के इशारे पर काम कर रही है और हमारे भारत के संविधान की भावनाओं का धज्जियां उड़ा रही है। भारत का संविधान ने यह निर्धारित किया था कि इस देश में समाजवाद लाना है, गरीबी और अमीरी की खाई पाटनी है, लेकिन मोदी के आने के बाद गरीबी अमीरी की खाई बढ़ी है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से? बलिया से हैं, एकदम बिहार के बॉर्डर पर हमारे कुछ जमीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज नारायण है। मैं बलिया का रहने वाला हूँ, किसान हूँ और बलिया पूर्वी खेती है आपकी? हमारे पास खेती 4 बीघे की है। मेरी 4 बीघे की खेती है और मैं राजनीति करता हूं। मैं निर्दल, जो नीरज शेखर हैं, पहली बार चुनाव लड़े चंद्रशेखर जी के मरने के बाद, तो लोकसभा का चुनाव उनके साथ लड़ा था। हाँ, मैं राजनीति करता हूं, इसमें कोई बात नहीं है। नीरज कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं, अमित शाह के लड़के कर सकते हैं, राजनाथ सिंह के लड़के कर सकते हैं, तो इस देश का किसान भी कर सकता है। राजनीति भी करते हैं, किसानी भी करते हैं, यही बड़ा कारण है कि आज रात आप यहाँ बिता रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बलिया जेल खुला हुआ था 1942 में, तोड़ा गया था। मैं उनका पुत्र हूँ। इस देश के लिए मोदी जी और अमित शाह के घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। ये लोग अंग्रेजों के फौज के सामान की सप्लाई करने वाले थे, जो भारत के जनता पर फौज गोली चलाती थी, और हमारे खानदान के लोग इस देश के लिए लड़े हैं। चलिए, ये सब तो पुरानी बातें हो गई। अभी की मुझे बात बताइए कि गाजीपुर बॉर्डर का जो लगातार 60 दिन से बैठे हुए, ज्यादा वक्त हो गया किसान यहाँ पे, अब क्या भविष्य नजर आ रही है 26 जनवरी के बाद यहाँ का? सरकार झुकेगी और नहीं झुकेगी तो ट्रंप की सरकार तरह की जाएगी। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पुलिस गिरफ्तारी की भी तैयारी करी, धारा 144 लगा दिया गया। पुलिस के पास गिरफ्तार करने का है। पुलिस क्या है? पुलिस वेतन लेती है, उसको आदेश पालन करता है। ये अमेरिकी पुलिस नहीं है। वहाँ ट्रंप को एक कमिश्नर कहा कि हमारे राष्ट्रपति को बोलने नहीं आता है तो चुप रहना चाहिए। हमारी पुलिस को यह नहीं अधिकार है। हमारी ज्यादातर उदाहरण विदेश का दे रहे हैं, अमेरिका का आप ज्यादा उदाहरण दे रहे हैं। हमारी बड़ी पूंजी विदेश से मंगाई जा रही है, तो वह किस लिए मंगाई जा रही है वही तो बताएगी। हम पहले से जानते हैं कि वो क्या करती है। अमेरिका में कितने लोग कृषक रह गए हैं? नहीं रह गए, मल्टीनेशनल रह गई है। जिस तरह से यह चाय बागान है, अफीम का जो खेती करता था इस देश में, वो भी किसान ही था, लेकिन वो खाने बिना नहीं मरता था। खाने बिना कौन मरता है? जो गेहूं चावल जो आम जनता के खाने के लिए है, वो उत्पादन करने वाला, उसको मारने के लिए सरकार तैयार है। और हम अब बर्दाश्त इससे अधिक हम नहीं कर सकते। बहुत सब्र करने की क्षमता। तो आगे क्या करेंगे? धरना, लड़ाई है, धरना चलेगा और पूरे देश में चलेगा। शांतिपूर्ण धरना चलेगा ना? बिल्कुल शांतिपूर्ण तो यह बिल्कुल है। वह तो सरकार जितनी होती है, लगभग अभी तक की परंपरा रही है राजाओं की, वो झूठ बोलने की रही है। तो यह कौन सा आदमी जो झंडा फहरा गया धार्मिक और वहां से भाग भी गया, यह कहीं हो सकता है? यह तो प्रशासनिक शासन व्यवस्था पर है कि आपके घर में कोई घुसता है, चोरी भी करता है, चोरी लेकर के चला भी जाता है। यह तो
सरकार को सोचनी चाहिए कि हमारी कानून बिल्कुल बुरी है। यह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं थाने में जाके लिखा है कि हमारे आवास में चोरी हो गया। यह तो उस तरह की बात है, यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। घुसा कैसे, घुस के निकल भी कैसे गया। चलिए, तो कैसे घुसे कैसे निकले ये सवाल खड़ा करें। बुजुर्ग किसान हैं आप, आपसे एक सवाल लेना बहुत जरूरी है, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आप बताइए, आपने अपने अभी तक के उम्र में कई सारे आंदोलन देखे होंगे, कई सारा आपने आंदोलन किया भी होगा। इस आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं और क्या भविष्य आपको नजर आ रही है इस आंदोलन? देखो, हम इस आंदोलन को बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं, शांत प्रिय आंदोलन है ये हमारा किसानों का। और इसमें हमें जो भविष्य नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारी इसमें जीत होनी है, 100% हमारी जीत होनी है। अभी भी जो हम आंदोलनकारी किसान हैं वो यहाँ पे जमे हुए हैं। और ये तो एक मतलब वो था कि 26 जनवरी पे लोग परेड के बहाने यहाँ लोग आए थे, ज़्यादा था तो वो लाखों में हो गए। अब जब लाखों में हो गए, 2 दिन के लिए आए थे, तो 2 दिन अपना वो परेड करके वापस चले गए घर को। तो इन्हें लगा सरकार को कि भाई ये तो जो है परेड तो किए, आरोप ये भी लग रहा है कि चोरी भी की है, डकैती भी की है। आरोप ये लग रहा है, देखिए कि लाल किले से कई कीमती सामान चोरी हुई है, कलश चोरी हुई लाल किले की 2 गुंबद से। अच्छा, इतना फोर्स जब वहाँ है, इतना फोर्स जब उन्होंने वहाँ लगा रखा है, तो उनको मतलब चोरी भी करवा दी उन्होंने। बड़ी जब अचरज की बात है कि जहाँ पे इतना बड़ा फोर्स हो, एक आदमी चढ़ के वहाँ झंडा टंग देगा। जहाँ पे झंडा फ्लैग बदला गया है वो, वहाँ एक आदमी चढ़ के इतनी पुलिस के बीच में होकर निकल के और झंडा टांग देगा, ये कहीं हो सकता है? वो उनकी साजिश है, उनका ही बंदा है वो, उन्हीं की साजिश है। किसकी साजिश है, किनका बंदा है? सरकार की, बीजेपी सरकार की साजिश है ये, सभी को जच गया है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। नहीं, बीजेपी सरकार कह रहा हूँ मैं, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की ये शरारत है सब। केंद्र सरकार ने ही किया है सब कुछ, जो भी कुछ किया है। हमारे लोगों को हमें परेड के लिए दिया गया था, उस पर बैरिकेड क्यों लगाई? दूसरे रास्ते उन्होंने क्यों बताया कि इधर से निकलो? अब हमें क्या पता है आगे क्या है? उन्होंने आरटीओ पर जाके वहाँ बारूद चलाई हमारे ऊपर, आरटीओ पर जाके बारूद चलाई हमारे ऊपर, गैस के गोले छोड़े। हमारे एक जवान शहीद हो गया वहाँ, इतने बड़ी भीड़ में भाई, मात्र एक ही जवान शहीद हुआ। अच्छा, ये बताइए चाचा जी, ये बताइए, डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे दिल्ली पुलिस की। राकेश टिकैत जी की भी आंखों से आंसू निकल गए, बहुत मार्मिक अपील उन्होंने किया है। तो अब इसका तो रिजल्ट कल आएगा भाई। उन्होंने जो किया है, उनकी आंखों से आंसू निकले हैं, इसका रिजल्ट सुबह आप देख लेना, कुछ ना कुछ तो आएगा। या तो हम क्या परिणाम होगा इसका परिणाम हो सकता है, या तो हम मुट्ठीभर लोग हैं या मर जाएंगे, रात को मार देगी पुलिस। भाई पुलिस तो ऐसी है कि एक आदमी पर 10 आ रहे हैं, एक आदमी के ऊपर 10 पुलिस है, तो ये मार देगी हमको रात में। या तो नहीं तो फिर हम अपने कामयाबी में सफल हैं। अच्छा, ये बताइए, और सारे किसान कहाँ गए? पहले बहुत ज्यादा संख्या में जब हम लोग आ रहे थे लगातार, तो संख्या बहुत ज्यादा थी किसानों की। अब देख रहे एक कम हो गई किसानों की संख्या। गांव गए हुए हैं लोगों को लेने, यहाँ से गए हुए हैं। अगर लोगों को लेकर आएंगे, वापस अभी लोग आएंगे आएंगे। तो देखिए शैलेंद्र, काफी बुजुर्ग भी हैं और कई आंदोलन इन्होंने देखा है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंदोलन और ज्यादा तेज होगा और कल सुबह तक इसका जो है परिणाम दिखने लगेगा। जब संख्या किसानों की जब बढ़ेगी तो संख्या यहाँ पर बढ़ेगा और ये आंदोलन और ज्यादा तेज होने वाला है। शैलेंद्र, बिल्कुल रवि, जिस तरह से किसान भी कह रहे हैं कि वो मन पक्का करके बैठे हुए हैं, प्रशासन कुछ भी कहे, सरकार कुछ भी कहे, हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन 26 जनवरी के बाद से बहुत कुछ बदल गया है रवि। जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों के किसान हैं। अब किस तरह की रणनीति है आप देख रहे होंगे, क्योंकि वहां पर अब धीमे धीमे जैसे जैसे रात हो रही है, कई तरह के सवाल किसानों के मन में भी हैं, प्रशासन के मन में भी हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए प्रशासन के मन में कई सवाल हैं और किसानों के भी मन में सवाल हैं। लगातार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आंदोलन को तेज किया जाएगा, वो अपनी बात को मनवा कर ही वापस जाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं हो जाता ये गाजीपुर बॉर्डर नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए फिर से तस्वीरें दिखाते हैं, ये तमाम टेंट में जो है किसान लगातार पिछले 60 दिनों से रह रहे हैं। इस तरह का ट्रैक्टर ट्रॉली रखा गया है जिसमें किसान जो है अपना समय बिता रहे हैं। पिछले 60 दिनों से यहाँ पे इनका लगातार आंदोलन चल रहा है। भले ही संख्या कम हो गई है पर मनोबल इनका नहीं टूटा है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि संख्या हमारी अभी कम हुई है, मनोबल हमारा कम नहीं हुआ है। आंदोलन
इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। अभी भले ही संख्या कुछ किसानों की कम हुई है, देखिए यहाँ पे भी कुछ किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनकी बात को जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। इस तरह का बिस्किट तो पिछले 60 दिनों से लोग लगातार देख रहे हैं कि आप लोग चाय बिस्किट का सेवा यहाँ पे इसी तरह से लगातार दे रहे हैं। नहीं, देखो लंगर होता है, उसमें खाने का तो इंतजाम होना चाहिए। लंगर का मतलब है वो बराबर चलना चाहिए। अब खाने का टाइम नहीं है तो ये बराबर चलेगा। चाय चल रही है क्योंकि अभी सभी भाई हैं, आप पत्रकार बंधु भी हैं, तो सभी के लिए अपना बराबर ही चलता रहेगा। लाइट का कैसे व्यवस्था हो? लाइट तो काट दी गई थी, आप लोग मोबाइल चार्ज कर रहे, लाइट जल रहा है। नहीं, लाइट अभी तो दी है, लाइट दी, पानी नहीं दिया अब तक। पानी पिछले 4 दिन से जितनी फैक्ट्री है सबके यहाँ से बंद कर रखा पीने का पानी। अगर हम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से अणवाएंगे तो इस सरकार का क्या करेंगे? इस देश में क्या बनता है अगर हम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से पानी अणवा रहे, पानी की बोतलें, तो कितना बड़ा वो है। और बस हम कहीं अपनी जो है बयान नहीं कर सकते दर्द, जितना दर्द। नहीं, दर्द तो राकेश टिकैत जी ने बयां किया, उनकी आंखों से आंसू निकल आए, हमने देखा कि काफी मार्मिक अपील की उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को। नहीं, मार्मिक भाई, आप एक आंदोलन को प्रायोजित साजिश के तहत खत्म कर रहे, किसान की सुन नहीं रहे, एक यही रहेंगे क्या? अब भाई आप फर्जी राष्ट्रवाद के भरोसे है, हर कोई बात राष्ट्रवाद से जोड़ दी जा कि किसानों ने वहां लाल किले पे झंडा फहरा। अरे जिसने फहरा उसे पकड़ के जेल में गिरो, आज तक फरार है वो। 3 दिन हो गए, 3 दिन, आज तक फरार क्यों है? पूरे संगठनों ने उसका सामाजिक बहिष्कार की अपील कर दी, उसे गांव में नहीं घुसना दे जा रहा, उसे शहरों में नहीं घुसना दिया जा रहा, और सरकार ने खुले छोड़ रखा। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जितने भी लोग हैं वहां सीसीटीवी फुटेज निकाल के कार्रवाई करें। दीप सिद्धू की बात करें, मुझे लगता है पर कई फोटो उसके सांसद जो हैं सनी देओल के साथ भी आया है, प्रधानमंत्री के साथ भी आया। अब सनी देओल साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं है। इस बात को आप किस तरह देख रहे हो? वो तो रिश्ता ही तोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिश्ता ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है, तस्वीरें पहले की है, पुरानी तस्वीरें। नहीं, उनके चुनाव का पूरा कैंपेनर वो मुंबई में रहते हैं, उनके पास रहता है, ठीक जी। प्रधानमंत्री के पास सनी देओल लेकर जाता है, अमित शाह के पास सनी देओल लेकर जाता है। अरे हमें मिलवा दो ना, अगर उनका करीब भी नहीं है। अगर आज उसने कुछ गलत कर दिया तो मेरा नहीं कोई संबंध है। किसी देश के किसी नागरिक ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई कि हम इतनी बड़ी गड़बड़ी कर देंगे। पंजाब से वो सांसद है, उसने कहा कि मेरा आदमी करेगा, उसके आदमी ने वो करा। पंजाब के उनने 50-100 किसान उनने बहका लिए, ठीक जी। और यहाँ पर जो कमजोरी थी वो भी बीजेपी के लोग थे जो इधर से टूट कर उधर पहुंचे। चलिए, तो बीजेपी के लोग थे, और भी देखिए कई किसान जो हैं यहाँ पर मौजूद है। रात में पानी और चाय आप लोग लगता है कि लेने यहाँ पर नीचे आए हैं। आप बात नहीं करना चाहते, आप ही बताइए क्या आंदोलन को किस तरह से आप देख रहे हैं? आगे ऐसे चलो क्या मारेंगे मारेंगे कानूनों को वापस हम कर नहीं दो, ये हमारा फैसला। इनके फैसले का हम इतने चुके बात करो 15 दिन में किसान का पेमेंट इन सब समाज संपर्क टूट रहा है रवि से, लेकिन ताजा अपडेट आपको बता देते हैं। राकेश टिकैत ने जिस तरह से आज मार्मिक अपील की है, उसके बाद किसान और यहां पर आक्रोशित हो गए हैं। हरियाणा के जिंद में चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा। 62 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन की आज की ये रात कयामत की रात से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ पुलिस फोर्स। और इस आंदोलन में आज पुलिस एक्शन के मूड में है तो वहीं किसान भी डटे हुए हैं। किसान नेता तमाम अगर हम दिखाने की कोशिश करें आपको, इस मंच पर इस सर्द रात में ही मिले हुए हैं। में तमाम उन किसानों को देख सकते हैं जो कि 62 दिनों से इस आंदोलन में अपना खून पसीना लगाए थे। हालांकि इसके बाद आज प्रशासनिक स्तर पर बातचीत हुई और इस आंदोलन को खत्म करने को लेकर अचानक गाजियाबाद के डीएम ने एक आदेश पारित किया। उसके बाद इस मंच से संबोधन हो रहा था, प्रशासनिक अफसर भी पहुंचे और उसके बाद बात बिगड़ गई। बात बिगड़ी ऐसी कि अब ये अनशन पर बैठ गए हैं और किसानों से साफ तौर पर यह अपील की गई है कि वो भी यहाँ पर डटे रहें। हम इधर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि राइट साइड में अगर आप देखें, इस तरफ पूरी पुलिस फोर्स लगाई गई है इस आंदोलन में आज रात की कार्रवाई करने के लिए। हमने क्यों कहा कि आज की ये रात कयामत की रात है, क्योंकि आज किसान अगर यहाँ पर इनके ऊपर कोई एक्शन होता है
तो ये बात तय मानिए कि कल संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है और उस सत्र में ये सवाल भी उठेगा। दूसरी तरफ ये मैं वो तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि जो किसान हैं वो यहाँ डटे हुए हैं। इस सर्द रात में खुले में टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री का है, लेकिन ये किसान यहाँ लेटे भी हैं, कुछ लोग बैठे भी हैं। हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे इनसे। चाचा आप कहाँ से आए हैं? क्या करना करता बैठेंगे किसान यहाँ से? नहीं, हम तो टिकैत जी का आज्ञाकारी है, जो करवे आदेश करेंगे तो रहेंगे। टिकैत जी को हमने अपने कार्यकाल में पहली बार रोते हुए देखा है। इस आंदोलन से आप लोग कैसा जुड़ा मानते हैं? भाई वे जो आदेश करेंगे हम तो उनकी साथ में। ठंड में बैठे हुए केवल कंबल के सहारे, ठंड तो लगती है और बस कुछ ही रहो, चाहिए बिना रस्ता कंबल भी, तब भी बैठते। कब तक ऐसे बैठेंगे? बस उधर तो प्रशासन पुलिस फोर्स तैयार किए हुए बैठा है। कुछ ही लिए हुए बैठे रहो जब तक उनकी साथ है। वे जिंगे को भी चलेंगे, उनके पीछे पीछे रहेंगे। उन्हें जेल लेके जाएंगे, हम भी जेल जाएंगे। इनके साथ कुछ युवा किसान भी हैं। आप बताइए कहाँ से आए आप? जी मैं चंदौली से आया हूँ। आप चंदौली से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। जी यहाँ पर आंदोलन में कब से शामिल हैं? मैं 19 तारीख से शामिल हूँ। आप लोग ठंड में, आप केवल एक पतली से कम इस चादर के सहारे बैठे हैं। किसान नेता आज रोए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? ये हमारे देश की ज़मीन से इमोशनल कनेक्ट है उनका, हमसे है, हम किसानों से उनका कनेक्ट है। हम उनका सम्मान करते हैं। आज उनका सम्मान हमारे दिल में और भी बढ़ गया। जिस हिसाब से उन्होंने हमारे लिए आंसू बहाए हैं, हम उनके लिए खून बहाने को तैयार हैं। खून बहाने को तैयार है। अभी और भी तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ लोग इसी खुले में, देखिए इस तरफ देखेंगे तो आप ऐसे बैठे हुए हैं। हालांकि अलग अलग जगहों से आए हैं। चाचा कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से। और ये कब से इस आंदोलन? ये अब गाइए 10 रोज हो गया। इसको हटाने की बात चल रही है। जब तक 3 मांगे वापस नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं डटे रहेंगे। लाठीचार्ज होगी? लाठीचार्ज होगा तो भी चले। कितने को मारे गोली हो? हम तो बैठे हैं, गोली मार दिया के। जब तक हमारे ये कानून वापस नहीं लेगा मोदी, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। खुले में पड़े हैं। दरअसल किसान खुले में हैं। इधर देखिए और तस्वीरें हैं। लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, इन्हीं खुले आसमान के नीचे। दिखाने की कोशिश करूंगा, जिस वक्त लोग बंद कमरों में रजाई और रूम हीटर लगा के बैठे हैं, उसमें ये किसान खुले में बैठे हैं। दरअसल आज ये जो आंदोलन है, ये अपने अहम पड़ाव पर है। पड़ाव पर इसलिए कि अगर आंदोलन में आज रात पुलिसिया एक्शन होता है तो किसान उससे लड़ने को भी तैयार हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने बिस्तरों पर भी हैं, कुछ लोग यहाँ से हैं। अब हम बात करेंगे सरदार जी से। आप लोग सब यहाँ बैठे हो उस ठंड में, खुले में। आंदोलन को लेकर सरकार कह चुकी है, प्रशासन कह चुका है कि आज रात आंदोलन हटाया जाएगा। आप लोग हटा लीजिए। ऐसा है, हम लोग ठंड के आदी हैं, खेतों में काम करते हैं, रात को करते हैं, पानी में काम करते हैं, तो यहीं बैठेंगे। अगर इनकी ऐसा हुआ, कुछ भी इन्होंने अगर गलती कर ली इस प्रशासन ने, तो इसके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। अब इसको सोच लेना चाहिए, किसानों को उठाना सही नहीं है। किसानों की संख्या दर्जी कम हुई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जिला शाहजहांपुर से आए हैं। हाँ जी, ये है ना कि ठंड पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, ये धरना नहीं हटेगा। देखो, हमको तो अपने कोर्ट ने कह दिया है कि हम शांतिपूर्वक अपना धरना दे सकते हैं। हमारे लिए अधिकार है धरना देने का। 26 जनवरी को जो हुआ वो देश में, ये तो मोदी जी की देन है। काश्तकार जो हमारे आदमी थे सर, हम लोग जो रूट दिया था उधर गए थे, उधर से शांतिपूर्वक लेके हम लोगों को रास्ते में पानी भी पिलाया गया, ठंडा भी पिलाया गया, नाश्ता भी कराया गया जगह। कोई गड़बड़ी नहीं, हमने किसी को मन नहीं दिखाया। स्कूलों के बच्चों ने हमारा धन्यवाद किया, बाय बाय किया। अपने फोर्स के आदमी थे उन्होंने किया। ये तो इन्होंने बहका के कुछ आदमी हमारे जरूर ले गए उधर को, आगे जेल गए। इसने मोदी जी ने खुद कराया है ये काम, हम लोगों ने, आंदोलनकारियों ने नहीं कराया ये काम। ये दरअसल वो किसान हैं जो ठंड के आदी जरूर हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको दिखाने की। देखिए ये जो इस वक्त ये कम्बल है, ये पूरी तरीके से गीला है। मैं अपने हाथ के अंदर इसकी नमी को बर्दाश्त कर सकता हूँ। हालत क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। इस तरीके से तमाम जो यहाँ किसान हैं ये यहाँ बैठे हैं।
इन सर्द रात में। अब प्रशासन हालांकि ये जरूर कह चुका है कि आप इस आंदोलन को खत्म कीजिए और धारा 133 के तहत नोटिस भी दे चुका है, लेकिन किसान हैं कि लगातार डटे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये वाकई आंदोलन आगे चलता है, क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि अब ये पूरे इस आंदोलन को अहिंसा के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। परसों गांधी जी की पुण्यतिथि है, लिहाजा उस दिन एक दिन का किसान साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि वो एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर रहेंगे, अनशन करेंगे, क्योंकि जो 26 तारीख की घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी किसान मोर्चा ने ली जरूर है। हालांकि उनका कहना है कि उनके लोग शामिल नहीं थे, लेकिन अपने आप के पश्चाताप मिटाने के लिए ये एक्शन 30 तारीख को गांधी जी की पुण्यतिथि पर अनशन किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आज रात को एक तरफ किसान खुले में है, दूसरी तरफ जवान है, तो आखिर जीतेगा कौन? अनशन बरकरार रहेगा या प्रशासन इस अनशन को कुचलेगा, इस आंदोलन को? यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद। देश में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकला